जरा एक ऐसी स्थिति के बारे में सोचिए जहां कोई इंसान अपने सबसे करीबी दोस्त की आंखों में देख रहा हो। हाँ, वो दोस्त जिसके साथ उसने बचपन बताया हो। बिल्कुल, जिसके साथ हंसी मजाक किया हो, खेला हो, लेकिन अचानक उसी दोस्त के मुख के भीतर उसे दुनिया के सबसे भयानक विनाश का दृश्य दिखाई देने लगे। एकदम डरावना अनुभव है ना? बहुत ज्यादा। मतलब एक ऐसा दृश्य जहां उसके अपने ही परिवार के लोग, उसके गुरु, उसके प्रियजन बेहद खौफनाक तरीके से मौत के मुंह में जा रहे हों। सुनने में तो ये किसी साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा लगता है। सही कह रही हैं, लेकिन असल में ये कोई फिल्म नहीं है। ये दुनिया के सबसे गहरे दार्शनिक ग्रंथों में से एक के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से का दृश्य है। जी, और आज हमारी इस गहन चर्चा का विषय यही है। हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय यानी विश्वरूप दर्शन की गहराई में उतरने वाले हैं। और मैं कहूंगा कि ये जो कॉन्ट्रास्ट है, ये जो भयानक विरोधाभास है, वही इस पूरी घटना को इतना झकझोर देने वाला बनाता है। बिल्कुल। आज की हमारी ये चर्चा आरजे कार्तिक, मदन सुंदरदास, अनमोल साथी और प्रेरणा पुंज जैसे कई जानकारों की व्याख्याओं और नोट्स पर आधारित है। और देखिए, अमूमन जब हम अध्यात्म या दर्शन की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में किसी शांत पहाड़ या सुरक्षित आश्रम की छवि बनती है। हाँ, एकदम शांत माहौल। लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पूरी बातचीत कुरुक्षेत्र के युद्ध के बिल्कुल बीचों बीच हो रही है। तनाव अपने चरम पर है। दोनों सेनाएं खून बहाने के लिए तैयार खड़ी हैं। एकदम। ये कोई वैचारिक गोष्ठी नहीं है। ये जीवन और मृत्यु के मुहाने पर खड़े एक इंसान के मनोविज्ञान और परम सत्य के बीच का सीधा टकराव है। और यही टकराव हमारी आज की इस चर्चा का केंद्र है। हमारी कोशिश सिर्फ इस घटना की कहानी को दोहराना नहीं है, क्योंकि कहानी तो लगभग हर उस व्यक्ति को पता है जो इस विषय में थोड़ी भी रुचि रखता है। सही बात है। हम इसके पीछे के उस मैकेनिज्म को समझना चाहते हैं कि आखिर ये ब्रह्मांडीय रूप इतना भयावह क्यों था। और उस भयानक रूप के सामने अर्जुन की प्रतिक्रिया हमारे अपने मनोविज्ञान के बारे में क्या बताती है। हाँ, और समय या काल का वो कौन सा सिद्धांत है जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे तनाव और अहंकार को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात वो वजह है जिसके कारण ये सब शुरू हुआ। वजह मतलब अर्जुन की वो मांग। हाँ, अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें तो अध्याय 10 तक अर्जुन पहले ही ये स्वीकार कर चुके थे कि कृष्ण ही परम सत्य हैं। उन्होंने सारी विभूतियों के बारे में सुन लिया था, है ना? एकदम सही। सैद्धांतिक रूप से उन्हें कोई संदेह नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि जब दिमाग में कोई शंका थी ही नहीं, तो फिर अचानक उस विराट रूप को अपनी आंखों से देखने की ये जिद क्यों? ये सच में एक बहुत ही जायज सवाल है। मेरा मतलब है, अगर किसी पर पूरा भरोसा है तो हम उससे सबूत थोड़ी मांगते हैं। बिल्कुल नहीं मांगते। लेकिन जब हम इस मांग के पीछे के तर्क का विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि अर्जुन ये सब अपनी व्यक्तिगत उत्सुकता मिटाने के लिए नहीं कर रहे थे। तो फिर इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे एक बहुत बड़ी दूरदर्शिता थी। अर्जुन भविष्य के लिए, खासतौर पर आज के इस युग के लिए, एक बेंचमार्क या एक ऐसा मानक तय कर रहे थे जिसे कोई भी झुठला ना सके। मैं समझ गया। हम कह सकते हैं कि वे भविष्य के लिए एक फायरवॉल तैयार कर रहे थे। एकदम सही शब्द है, फायरवॉल। अर्जुन को पता था कि आने वाले समय में यानी कलयुग में मानव समाज का पतन होगा। ऐसे में कोई भी साधारण इंसान जिसमें थोड़ी सी भी शक्ति या चमत्कार दिखाने की क्षमता होगी, वो खुद को भगवान घोषित कर देगा। हाँ, जो आज हम अक्सर देखते भी हैं। बिल्कुल। तो ऐसे ढोंगियों से आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए अर्जुन ने एक शर्त रख दी। उन्होंने तय कर दिया कि जो कोई भी खुद को ईश्वर कहने का दावा करे, उससे पहले ये ब्रह्मांडीय स्वरूप दिखाना होगा। मतलब ये सिर्फ कृष्ण की परीक्षा नहीं थी? बिल्कुल नहीं। ये भविष्य के सभी तथाकथित भगवानों के लिए एक असंभव चुनौती थी। लेकिन देखिए, जब हम इस ब्रह्मांडीय रूप को देखने की बात करते हैं तो वहां एक बहुत बड़ी तकनीकी अड़चन आ जाती है। तकनीकी अड़चन? हाँ, कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि तुम मुझे इन भौतिक आंखों से नहीं देख सकते। अगर हम इसे आज की तकनीक के नजरिए से समझें तो ये एक डेटा प्रोसेसिंग की समस्या है। अच्छा, डेटा प्रोसेसिंग कैसे? मान लीजिए कि कोई इंसान किसी पुराने ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन सेट पर 4K रेजोल्यूशन वाली 3D फिल्म चलाने की कोशिश कर रहा हो। अरे वाह, क्या उदाहरण है। ब्रॉडकास्टर की तरफ से सिग्नल तो पूरा और स्पष्ट आ रहा है, लेकिन उस पुराने टीवी का जो रिसीवर है वो उस अनंत डेटा को प्रोसेस करने के लिए बना ही नहीं है। बिल्कुल, अगर जबरदस्ती वो डेटा भेजा जाए तो टीवी का सर्किट ही चल जाएगा। एकदम सही। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है ये।
हमारी जो भौतिक आंखें हैं और हमारा जो मानवीय मस्तिष्क है, वो एक समय में केवल एक ही दिशा और सीमित आयामों को समझने के लिए प्रोग्राम किया गया है। हाँ, मतलब एक लिनियर टाइमलाइन। बिल्कुल, विराट रूप कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसका एक आकार हो। वो 360 डिग्री का बिना किसी शुरुआत, मध्य या अंत वाला स्वरूप था। तो उस अनंत ऊर्जा और डेटा को प्रोसेस करने के लिए एक अलग तरह के हार्डवेयर की जरूरत थी। एकदम। और इसीलिए कृष्ण को, अर्जुन को वो दिव्य दृष्टि देनी पड़ी, एक ऐसा रिसीवर जो उस ब्रह्मांडीय फ्रीक्वेंसी को डिकोड कर सके। अब यहाँ एक और आयाम जुड़ता है जो इस पूरी घटना को एक गहरा मनोवैज्ञानिक मोड़ देता है। ये दिव्य दृष्टि केवल अर्जुन तक सीमित नहीं थे। हाँ, महर्षि व्यास की कृपा से ये विजन संजय के पास भी था। बिल्कुल, संजय वो सब कुछ लाइव देख रहे थे और हस्तिनापुर में बैठे धृतराष्ट्र को एक एक बात बता रहे थे। मतलब धृतराष्ट्र के पास वो सारा डेटा पहुंच रहा था, लेकिन फिर भी उसका परिणाम क्या निकला? कुछ भी नहीं, शून्य। हाँ, कुछ नहीं बदला। और यही इंसान के अहंकार का सबसे खतरनाक रूप है। धृतराष्ट्र का शारीरिक अंधापन तो केवल एक प्रतीक है, उनका असली अंधापन मनोवैज्ञानिक था। सच में। संजय उन्हें चीख चीख कर बता रहे थे कि सामने साक्षात काल खड़ा है, विराट रूप में उनके सभी पुत्रों का विनाश हो रहा है। बिल्कुल, अगर वे चाहते तो राजा होने के नाते एक आदेश देकर युद्ध रोक सकते थे। उनके पास सूचना की या लाइव कमेंट्री की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उनका अपने पुत्रों के प्रति मोह और सत्ता का अहंकार इतना हावी था कि उन्होंने उस दिव्य ज्ञान को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। ये आज के संदर्भ में भी कितना सटीक बैठता है। जानकारी होना या सच्चाई को देख लेना ही काफी नहीं होता। नहीं होता। अगर हमारा अहंकार और हमारे पूर्वाग्रह उस सच्चाई को स्वीकार करने से रोक रहे हैं, तो बड़े से बड़ा ज्ञान भी हमें विनाश से नहीं बचा सकता। बिल्कुल। और जब अर्जुन इस रूप को देखते हैं तो उनका अहंकार कैसे टूटता है, ये देखना बहुत दिलचस्प है। हाँ, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब अर्जुन की आंखों के सामने से भौतिक पर्दा हटता है, तो वे सिर्फ एक शांत, ध्यानमग्न ईश्वर को नहीं देखते। जो दृश्य सामने आता है वो इंसान की बर्दाश्त के बाहर था। बिल्कुल। उन स्रोतों में उस दृश्य का वर्णन एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आकाश में ऐसा प्रकाश जैसे हजारों सूर्य एक साथ उगाए हों, विस्फोट कर रहे हों। हर दिशा में अनगिनत आंखें, मुख और भुजाएं। हाँ, सारे देवता, ब्रह्मा, शिव, सब कुछ उसी एक शरीर के भीतर मौजूद है। लेकिन जो चीज अर्जुन को सबसे ज्यादा डराती है, वो ये नहीं है कि ब्रह्मांड कितना विशाल है। तो फिर क्या चीज डराती है उन्हें? उन्हें डर इस बात से लगता है कि उस रूप का एक बहुत ही उग्र और विनाशकारी हिस्सा भी है जो सब कुछ निगल रहा है। इंसान का दिमाग हमेशा सृजन या क्रिएशन को भगवान से जोड़कर देखता है और विनाश को किसी बुरी शक्ति से। लेकिन विराट रूप में ये दोनों एक ही जगह पर हो रहे हैं। और यही सबसे भयानक था। बिल्कुल। अर्जुन देखते हैं कि कौरवों के साथ साथ उनके अपने पक्ष के भी सबसे महान और अजेय माने जाने वाले योद्धा भीष्म, द्रोण, कर्ण बहुत ही तेज गति से भगवान के उन भयानक अग्नि उगलते मुखों की ओर खिंचे चले जा रहे हैं। और ये कोई सामान्य मृत्यु नहीं दिख रही है। वे योद्धा उन भयानक दांतों के बीच पिस रहे हैं। उनका अस्तित्व चूर्ण में बदल रहा है। खौफनाक, एकदम खौफनाक। अब इस अनिवार्यता को समझाने के लिए स्रोतों में जो दो बहुत ही सटीक उपमाएं दी गई हैं, उनका गहराई से विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। हाँ, वो दो रूपक बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला रूपक ये है कि ये योद्धा उस मुख में ऐसे प्रवेश कर रहे हैं जैसे नदियों की तेज धाराएं अंततः समुद्र में जाकर विलीन हो जाती हैं। इस रूपक के पीछे का विज्ञान समझना बहुत जरूरी है। देखिए, नदी जब पहाड़ से निकलती है तो उसका एक ही अंतिम लक्ष्य होता है, समुद्र। ये प्रकृति का नियम है। बिल्कुल। नदी का समुद्र में गिरना कोई दुर्घटना नहीं है, ये एक इनएविटेबिलिटी है। ये रूपक हमें बताता है कि जीवन की स्वाभाविक गति अंततः उसी परम सत्ता, उसी काल में जाकर समाने वाली है। इसे रोका नहीं जा सकता। ये ब्रह्मांड का बेसिक डिजाइन है। एकदम सही। लेकिन जो दूसरा रूपक है वो पूरी तरह से एक अलग ही मनोविज्ञान को सामने लाता है। दूसरी उपमा ये दी गई है कि लोग उस मुख में ऐसे जा रहे हैं जैसे पतंगे नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। अब नदी और पतंगे में बहुत बड़ा अंतर है। नदी अपनी प्रकृति के कारण बहती है, लेकिन पतंगा अपने अज्ञान और अपने आकर्षण के कारण आग की तरफ दौड़ता है। मतलब मोह के कारण। हाँ, यही वो अंतर है जो हमें अपने खुद के जीवन में झांकने पर मजबूर करता है। पतंगे को लगता है कि वो रोशनी बहुत सुंदर है, वो उसकी तरफ खिंचता है, ये सोचकर कि शायद वहां कुछ अच्छा मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन वो भ्रम ही उसकी मौत का कारण बनता है।
इंसान भी अपनी अज्ञानता में सत्ता, पैसे और भौतिक उपलब्धियों की तरफ उसी पतंगे की तरह दौड़ता है। वो सोचता है कि ये चीजें उसे खुशी देंगी। लेकिन असल में वो अपने ही विनाश की ओर, उस काल के मुख की ओर तेजी से भाग रहा होता है। इस भयानक विनाश को लाइव देखकर अर्जुन का दिमाग काम करना बंद कर देता है। उनका पूरा धैर्य टूट जाता है। लाजमी है, कोई भी होता तो उसका धैर्य टूट ही जाता है। वे डर के मारे कांपने लगते हैं और घबराकर पूछते हैं कि इतने भयंकर रूप वाले आप आखिर हैं कौन? और तब जो जवाब आता है वो शायद पूरी गीता के सबसे शक्तिशाली वाक्यों में से एक है। कालोऽस्मि, यानी मैं काल हूं। मैं समय हूं, जो यहाँ इन सभी को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ हूं। ये कोई सिर्फ दार्शनिक विचार नहीं था, ये एक ठोस ब्रह्मांडीय सत्य की घोषणा थी। लेकिन देखिए, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा तार्किक विरोधाभास नजर आता है। एक लॉजिकल सवाल है। बताइए, क्या सवाल है? अगर भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं काल हूं और मैंने पहले ही मार चुका हूं, सब कुछ पहले से तय है, तो फिर अर्जुन के पास फ्री विल या स्वतंत्र इच्छा कहाँ बची? ये बहुत ही गहरा सवाल है ना? अगर सब कुछ एक तय स्क्रिप्ट के हिसाब से हो ही रहा है, तो फिर अर्जुन हथियार क्यों उठाए, वो युद्ध करने की कोशिश ही क्यों करे? हाँ, देखने में ये पूरी तरह से भाग्यवाद को बढ़ावा देने वाली बात लगती है। बिल्कुल, कि जब जो होना है वो होकर रहेगा, तो इंसान हाथ पैर हाथ धरकर क्यों ना बैठ जाए? अर्जुन को युद्ध करने की क्या आवश्यकता है? ये सवाल हर उस इंसान के मन में उठता है जो इस अध्याय का गहराई से अध्ययन करता है। लेकिन अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ें और काल के मैकेनिज्म को समझें, तो ये भाग्यवाद नहीं है। तो फिर क्या है? काल या समय सिर्फ घड़ी की सुइयां नहीं है। ये बदलाव का वो नियम है जो हर भौतिक चीज पर लागू होता है। इसके प्रभाव में जन्म, विकास और मृत्यु सहित 6 प्रकार के बदलाव आते हैं। प्रकृति का अपरिवर्तनीय चक्र। बिल्कुल, काल का ये चक्र तो अपना काम करेगा ही। भीष्म और द्रोण को तो एक न एक दिन जाना ही था, क्योंकि वे उसी चक्र का हिस्सा हैं। तो फिर इसमें अर्जुन की क्या भूमिका है? अगर चक्र खुद चल रहा है तो अर्जुन की आवश्यकता ही क्या है? यहीं पर निमित्त मात्र का सिद्धांत आता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि विनाश का काम तो मैंने कर दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस धर्म युद्ध को जीतने का श्रेय तुम्हें मिले। तू केवल निमित्त मात्र बन जा, एक साधन बन जा। हाँ, एक इंस्ट्रूमेंट। भगवान एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करते हैं जहां काम भले ही ब्रह्मांडीय शक्तियों द्वारा हो रहा हो, लेकिन जो इंसान सही नियत से उस सिस्टम के साथ जुड़कर अपना कर्तव्य निभाता है, सफलता का यश उस इंसान को मिलता है। मतलब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम मेरे काम के रास्ते में अड़चन मत बनो, बस मेरे साधन बन जाओ। बिल्कुल सही कहा। ये बहुत गहरी बात है। मतलब एक बांसुरी की तरह। बांसुरी में संगीत उसका अपना नहीं होता, संगीत तो बजाने वाले की सांसों का होता है। क्या बात है, बहुत सुंदर एनालॉजी है। लेकिन जब धुन अच्छी निकलती है तो लोग बांसुरी की भी तारीफ करते हैं कि क्या मधुर बांसुरी है। अर्जुन को बस वो खाली बांसुरी, वो निमित्त मात्र बनना था, ताकि भगवान उस युद्ध के जरिए धर्म की स्थापना का संगीत बजा सके। एकदम। और भगवान हमेशा ये सुनिश्चित करते हैं कि उनके माध्यम या उनके भक्त को वो महानता मिले। इसी से जुड़ी एक बहुत ही शानदार घटना उन नोट्स में मिलती है जो महाभारत के अंत में आती है। युधिष्ठिर वाली घटना है ना? युद्ध खत्म होने के बाद युधिष्ठिर गहरे डिप्रेशन और आत्मग्लानि से घिर गए थे। उन्हें लगता था कि लाखों लोगों के खून के जिम्मेदार वे खुद हैं, जो कि एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। बिल्कुल। अब कृष्ण अगर चाहते तो 5 मिनट में खुद युधिष्ठिर को पूरा ज्ञान देकर उनकी आत्मग्लानि दूर कर सकते थे। कृष्ण के लिए कोई मुश्किल काम थोड़ी था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया। वे युधिष्ठिर को लेकर बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह के पास गए, ताकि ज्ञान देने का श्रेय भीष्म को मिल सके। एकदम सही। कृष्ण चाहते थे कि दुनिया हमेशा याद रखे कि ये महान ज्ञान भीष्म के मुख से निकला था। वे अपने भक्त भीष्म को जाते जाते वो अमर यश देना चाहते थे। भगवान हमेशा अपने भक्तों को महान बनाना चाहते हैं और खुद पीछे खड़े होकर सारा संचालन करते हैं। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? मेरा मतलब है, ये जो संबंध है एक अनंत सर्वशक्तिमान ईश्वर और एक नश्वर इंसान के बीच, ये इस अध्याय के अगले हिस्से में एक बहुत ही भावुक मोड़ लेता है। हाँ, वो अर्जुन का पछता था। बिल्कुल। जब अर्जुन को ये समझ आ जाता है कि ये जो काल है, जो पूरे ब्रह्मांड को निगल रहा है, वो वास्तव में उनका वही दोस्त है जिसके साथ वे रथ पर बैठे हैं, तो उनके मनोविज्ञान में एक जबरदस्त बदलाव आता है। एकदम से ब्रह्मांडीय खौफ की जगह गहरा पछतावा ले लेता है। वे कांपते हुए माफी मांगते हैं। अर्जुन की यह प्रतिक्रिया पूरी तरह से मानवीय थी। वे उस विराट रूप के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि मैंने अज्ञानता में आपको सिर्फ अपना दोस्त समझ लिया था। मैंने आपको हे कृष्ण, हे यादव, अरे सखा कहकर पुकारा।
साथ खेलते हुए, एक ही बिस्तर पर विश्राम करते हुए मैंने आपका मजाक उड़ाया। मुझे नहीं पता था कि मैं किस परमपिता परमेश्वर के साथ ऐसा कर रहा हूँ। वो माफी बिल्कुल वैसी थी जैसे कोई बच्चा अपने पिता के सामने अपनी गलती मानता है या एक दोस्त दूसरे दोस्त से क्षमा मांगता है। और अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि मैं इस अनंत सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। कृपा मुझे अपना वो रूप दिखाइए जिससे मैं जुड़ाव महसूस कर सकूं। और इसके बाद भगवान अपना चतुर्भुज रूप और फिर अपना सौम्य 2 भुजाओं वाला रूप दिखाते हैं, बांसुरी वाला रूप। यहाँ यह समझना जरूरी है कि इंसान का दिमाग अनंत का सम्मान तो कर सकता है, उससे खौफ भी खा सकता है, लेकिन वो अनंत से प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम करने के लिए एक मानवीय आकार की जरूरत होती है। बिल्कुल। ये रूप परिवर्तन ये साबित करता है कि परम सत्य का मूल स्वभाव टराना नहीं है। वो विराट रूप एक सच्चाई जरूर है, लेकिन भगवान को अपने भक्तों के साथ एक आत्मीय और प्रेमपूर्ण संबंध बनाना पसंद है। हाँ, एक लविंग रिलेशनशिप। एकदम। और यहीं पर ज्ञान, तपस्या और बुद्धि की सीमाएं खत्म हो जाती हैं। एक्सपर्ट्स ये स्पष्ट करते हैं कि ये रूप केवल वेदों को कंठस्थ कर लेने से या भारी दान पुण्य करने से नहीं समझा जा सकता। शरीर को सुखाने वाली तपस्याओं से भी नहीं। नहीं, इसका केवल एक ही रास्ता है, अनन्य भक्ति। बिल्कुल, अनन्य भक्ति यानी प्योर डिवोशन। ऐसा शुद्ध अनुराग जिसमें कोई शर्त न हो। तर्क और बुद्धि आपको एक सीमा तक ही ले जा सकते हैं, उसके बाद छलांग लगानी ही पड़ती है, जो सिर्फ प्रेम के बल पर संभव है। अब इस पूरी गहन दार्शनिक चर्चा को हम श्रोताओं के रोजमर्रा के जीवन से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ ये सोचकर छोड़ दें कि ये तो युद्ध के मैदान की एक पुरानी घटना थी, तो बात अधूरी रह जाएगी। बिल्कुल, इसका व्यवहारिक उपयोग समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। आज हम युद्ध के मैदान में भले ही न हो, लेकिन हमारा दिमाग रोजाना एक कुरुक्षेत्र बना रहता है। कॉर्पोरेट जॉब्स में बर्नआउट, भविष्य को लेकर एंग्जाइटी, हर चीज को कंट्रोल करने की हमारी अंतहीन जद्दोजहद। ये सब हमारे अपने भीतर का युद्ध ही तो है, और ये सारा तनाव केवल एक ही भ्रांति से पैदा होता है, अहंकार। कि मैं करता हूं। हाँ, हम सोचते हैं कि मेरी वजह से मेरा परिवार चल रहा है, मेरी वजह से ये प्रोजेक्ट सफल हुआ। हम अपनी हर मेहनत का एक मानसिक हिसाब किताब रखते हैं, और जब परिणाम हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं आते तो हम टूट जाते हैं। एकदम से। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए एक श्लोक का सार अक्सर सामने आता है जो मुझे बहुत पसंद है। तू करता वही है जो तू चाहता है, फिर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहता है। ये बहुत ही गहरा संदेश है। सुनने में ये थोड़ा शब्दों का खेल लग सकता है, लेकिन असल में ये हमारे अहंकार को त्यागने का एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका है। बिल्कुल। जब आप अपने काम को इस नजरिए से देखते हैं तो आप मान लेते हैं कि आप सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं, एक टूल है जो किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। तो उसके हाथों पर पूरी दुनिया का दबाव होता है। लेकिन जब वो ये सोचता है कि मैं सिर्फ चिकित्सा विज्ञान का एक इंस्ट्रूमेंट हूं, तो उसका हाथ स्थिर हो जाता है। मतलब महान लोग अपनी मेहनत का अकाउंट नहीं रखते। बिल्कुल नहीं रखते। महान काम तभी होते हैं जब मैं का भाव रास्ते से हट जाता है। जब हम खुद को निमित्त मात्र मानकर अपना कर्तव्य निभाते हैं, तो सफलता आश्चर्यजनक रूप से मिलती है। ये सच में एक बहुत ही सुकून देने वाला शिफ्ट है। जब आप कर्ता होने का बोझ ही उतार देते हैं, तो नतीजों को कंट्रोल करने की बीमारी अपने आप खत्म हो जाती है। ये 11वां अध्याय असल में ब्रह्मांड के चमत्कारों से कहीं ज्यादा हमारे भीतर चलने वाले नियंत्रण और समर्पण के संघर्ष के बारे में है। अहंकार को मिटाने का मार्ग है। इस अद्भुत चर्चा ने सच में कई परतों को उधेड़ कर रख दिया है। अब इस पूरी बातचीत को समेटते हुए मैं विचार करने के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जी बिल्कुल। हमने देखा कि काल हर चीज को उसके सही अंत की तरफ ले जा रहा है। अगर ये सच है, तो क्या हर छोटे बड़े नतीजे को अपनी मुट्ठी में कैद करने की हमारी रोजमर्रा की चिंताएं केवल हमारे अपने अहंकार का एक बहुत बड़ा धोखा नहीं है? ये सोचने वाली बात है। कल सुबह उठकर जरा इस बात पर विचार करें। अगर आप सच में खुद को सिर्फ एक निमित्त मात्र या एक इंस्ट्रूमेंट मान लें, तो आपके काम करने के तरीके और आपकी मानसिक शांति में क्या जादुई बदलाव आएगा। एक बार जब ये एहसास गहराई में उतर जाता है, तो फिर जीवन एक बोझ नहीं बल्कि एक सुंदर प्रक्रिया बन जाता है। और शायद यही इस महान ग्रंथ की सबसे खूबसूरत और शांत कर देने वाली सीख है। आज की हमारी इस गहन चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत धन्यवाद।